कृष्णा नाम सुनते ही मन में कितनी भावनाएं, कहानियां और शिक्षाएं जाग उठती हैं, जो हजारों सालों से लोगों को मोहित करती आ रही हैं। कृष्णा का नाम सुनते ही एक अद्भुत संसार की छवि उभरती है, जहां प्रेम, भक्ति और दिव्यता का संगम होता है। वो नटखट बालक, प्यारा ग्वाला, निष्ठावान प्रेमी, बुद्धिमान राजनीतिज्ञ, दिव्य सारथी और अंततः परमेश्वर स्वयं। कृष्णा के विभिन्न रूपों में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में सही मार्ग चुने। जैसा कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया है, कृष्णा की जीवन गाथा समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। उनकी कहानियां और शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों को प्रेरित करती हैं। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक कालातीत आदर्श है, जो हम सभी के भीतर छिपी हुई क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्णा का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और उसे प्रकट करें। भागवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों में निहित उनकी शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। इस निबंध में हम कृष्णा के बहुआयामी व्यक्तित्व में उतरेंगे, उनके दिव्य बचपन, राधा के प्रति उनके गहरे प्रेम, महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका और आधुनिक दुनिया में उनकी शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता का पता लगाएंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कृष्णा की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वे प्राचीन काल में थीं। वृंदावन की रमणीय देहाती भूमि में बिताया कृष्णा का बचपन मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों से भरा है, जो उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। यहां की हर गली, हर कोना कृष्णा की लीलाओं की गवाही देता है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अपने चमत्कारी जन्म के क्षण से ही कृष्णा ने असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों का दिल जीत लिया। उनके जन्म के समय से ही उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जो उनके ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाती थी। उनकी शरारतें, जो अक्सर नटखट लेकिन प्यारी होती थीं, पौराणिक बन गईं। उनके दोस्तों के साथ बिताए गए पल उनकी मासूमियत और चंचलता को दर्शाते हैं, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। चाहे अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराना हो या गोपियों को परेशान करना, उनकी हर शरारत में एक अनोखी मिठास थी। विषैले सांपों को वश में करना हो, जैसे कालिया नाग को पराजित करना, उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था, या मूसलाधार बारिश से अपने गांव की रक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ को उठाना हो, यह उनके अद्वितीय सामर्थ्य और करुणा का प्रमाण था। कृष्णा के कार्यों का हमेशा एक गहरा अर्थ होता था। उनके हर कार्य में एक संदेश छिपा होता था, जो हमें जीवन के गहरे सत्यों की ओर इशारा करता था। उनके बचपन के कारनामे, जिन्हें लीलाओं, दिव्य नाटकों के रूप में जाना जाता है, केवल शरारत के कार्य नहीं थे, बल्कि गहन आध्यात्मिक सत्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे। उनकी लीलाओं में छिपे संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वे हमें ईश्वर के चंचल स्वभाव और जीवन को आनंद और आश्चर्य की भावना के साथ जीने के महत्व की याद दिलाते हैं। कृष्णा की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर अनुभव में एक गहरा अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। राधा के प्रति उनके गहरे प्रेम को समझे बिना कृष्णा के जीवन की कोई भी खोज अधूरी है। उनकी प्रेम कहानी, जिसे कविता, संगीत और नृत्य में अमर कर दिया गया है, सामान्य प्रेम की सीमाओं से परे है। राधा, खूबसूरत ग्वालिन, परमात्मा के साथ मिलन के लिए व्यक्तिगत आत्मा की लालसा का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्णा, मोहक ग्वाला, सर्व आकर्षक परमात्मा का प्रतीक है। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लालसा है, जो अपने दिव्य स्रोत के लिए आत्मा की अनंत खोज का एक रूपक है। रासलीला, गोपियों, ग्वालिनों के साथ राधा और कृष्ण का दिव्य नृत्य परमात्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा के परमानंद मिलन का प्रतीक है। जैसे जैसे कृष्णा वृंदावन में अपने चंचल बचपन से एक बुद्धिमान राजनेता और सारथी की भूमिका में आए, उनकी यात्रा ने कई मोड़ लिए। उन्होंने खुद को महाभारत के महाकाव्य युद्ध के केंद्र में पाया, जहां हर निर्णय का प्रभाव दूरगामी था।
धर्मी पांडवों और उनके सत्ता के भूखे चचेरे भाइयों कौरवों के बीच लड़ा गया यह स्मारकीय संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि नैतिकता और धर्म की परीक्षा भी थी। कृष्णा की सबसे गहरी शिक्षाओं की पृष्ठभूमि बन गया। उन्होंने युद्ध के मैदान को एक कक्षा में बदल दिया, जहां जीवन के गहरे रहस्यों का खुलासा हुआ। कृष्णा ने शारीरिक युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक युद्ध में योद्धाओं का मार्गदर्शन करने के लिए चुना। अपने भीतर के उथल पुथल के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने योद्धाओं को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर प्रेरित किया। बहादुर पांडव योद्धा अर्जुन के सारथी बनना चुना। यह भूमिका केवल एक सारथी की नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक और गुरु की भी थी। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और विरोधी पक्ष के अपने रिश्तेदारों के प्रति अपनी करुणा के बीच फंसे अर्जुन अपने मन में गहरे संघर्ष का सामना कर रहे थे। संदेह और निराशा से घिर गए थे। उनके मन में उठते सवालों ने उन्हें कमजोर कर दिया था। संकट की इस घड़ी में कृष्णा ने अपने वास्तविक दिव्य रूप का खुलासा किया, जिससे अर्जुन को अपनी सच्ची पहचान और कर्तव्य का बोध हुआ, और भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को प्रदान किया, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। भाग 5 भगवान का गीत, गीता के कालातीत ज्ञान का अनावरण। भगवद गीता, जिसे अक्सर भगवान का गीत कहा जाता है, एक दार्शनिक और आध्यात्मिक कृति है जो समय और संस्कृति से परे है। युद्ध के मैदान में कृष्णा द्वारा अर्जुन को दी गई गीता जीवन, मृत्यु, कर्तव्य, भाग्य और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करती है। गीता में कृष्णा की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने और आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। वे निस्वार्थ कर्म या कर्म योग, भक्ति या भक्ति योग और ज्ञान या ज्ञान योग के महत्व पर आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में जोर देते हैं। भाग 6 आधुनिक प्रासंगिकता, जीवन की जटिलताओं के माध्यम से एक मार्गदर्शक प्रकाश। आज की तेज तर्रार और अक्सर अराजक दुनिया में कृष्णा की शिक्षाएं आशा और मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ प्रदान करती है। निस्वार्थ सेवा, आंतरिक शांति और ईश्वर में अटूट विश्वास का उनका संदेश उन व्यक्तियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में है। किसी की भावनाओं को प्रबंधित करने, अपने कर्तव्य को पूरा करने और आंतरिक शक्ति विकसित करने पर गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। अतीत पर ध्यान दिए बिना या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर कृष्णा का जोर आधुनिक जीवन की चिंताओं के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। भाग 7 कृष्णा की शिक्षाओं को अपनाना, आंतरिक शांति और पूर्णता का मार्ग। कृष्णा की शिक्षाओं को अपनाना अंधविश्वास या दुनिया से पीछे हटने के बारे में नहीं है। यह किसी के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ पैदा करने और किसी की उच्चतम क्षमता के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। कृष्णा का संदेश प्रेम, करुणा और समावेशिता का है। वह हमें सभी प्राणियों में दिव्य चिंगारी को देखना और सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को शामिल करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण दुनिया बना सकते हैं। भाग 8 स्थायी विरासत, कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर कृष्णा का प्रभाव। भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर कृष्णा का प्रभाव अथाह है। उनकी पूजा को समर्पित भव्य मंदिरों से लेकर उनके दिव्य लीलाओं का जश्न मनाने वाले जीवंत नृत्य रूपों तक उनकी उपस्थिति भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है। भगवद गीता दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, धार्मिक सीमाओं को पार करती है और मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कृष्णा की शिक्षाओं ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो हमें प्रेम, ज्ञान और सत्य की शाश्वत खोज की शक्ति की याद दिलाती है। भाग 9
निष्कर्ष, एक कालातीत व्यक्ति की कालातीत प्रासंगिकता। कृष्णा दिव्य ग्वाला, बुद्धिमान राजनेता, दयालु मित्र, प्रेम और ज्ञान का अवतार पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों और दिमागों को मोहित करता रहता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सहस्राब्दियों पहले थीं। जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और आंतरिक शांति और पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक कालातीत रोडमैप प्रदान करती है। प्रेम, करुणा और आत्म साक्षात्कार के कृष्णा के संदेश को अपनाकर हम अपनी आंतरिक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया बना सकते हैं। उनकी कहानी विश्वास, भक्ति और ईश्वर की शाश्वत खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।